गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सेल्फ शालू गुप्ता। आज का टॉपिक है मेरा आईवी फ्लूइड्स और उसके यूजेस। तो पहले बात करते हैं कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या पर्पस है, क्या उसका कंट्राइंडिकेशंस है, कितने टाइप के होते हैं। तो डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रावेनस फ्लूइड आल्सो नोन एज अ इंट्रावेनस सोल्यूशन। आईवी फ्लूइड्स को ही हम इंट्रावेनस सोल्यूशन भी कहते हैं। यूज टू मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड को वॉल्यूम, जो फ्लूइड का वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हमारी बॉडी में जो होते हैं उसको बैलेंस करते हैं। कब करते हैं? व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं या हमारा ओरल रूट पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि जैसे कि किसी की सर्जरी होनी होती है, या तो किसी भी कारण की वजह से डॉक्टर बोले कि ओरली हम कुछ नहीं दे सकते हैं, तब हम फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट को। अब बात करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है, मतलब कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं। तो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स। तो पहले बात करते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स हैव स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, जो इजिली सेमी परवेबल मेम्ब्रेन में इजिली से पास हो जाते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है? इसमें इट हैव इसमें क्या करते हैं, सैल्यूट की जो कंसंट्रेशन होता है वो प्लाज्मा से ज्यादा होता है। जैसे कि ये कोई चैम्बर है जिसमें हम बाहर जो है कोई पानी भरा हुआ, इसमें हम आरबीसी सेल डाल देते हैं, लेकिन पानी में जो सैल्यूट है उसकी मात्रा ज्यादा है, और तो कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए आरबीसी से जो है पानी बाहर आएगा, कंसंट्रेशन लेवल बराबर करने के लिए। तो क्या होगा, आरबीसी जो सेल है हमारी वो श्रिंक हो जाएगी, उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक में सैल्यूट की मात्रा कम होती है देन प्लाज्मा के अकॉर्डिंग। जैसे कि आरबीसी अगर हमने डाली किसी उसमें, तो उसमें कंसंट्रेशन लेवल बराबर करने के लिए सेल जो होती है वो ब्लास्ट भी हो सकती है। और आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक में सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा सेम होती है, कंसंट्रेशन लेवल सेम होता है सैल्यूट आइसोटोनिक का। तो उसकी बात करते हैं कोलाइट्स। कोलाइट्स क्या होते हैं? कोलाइट्स कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सेमी परवेबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं। कोलाइट्स में क्या होता है? एल्बुमिन हो गया, हेमैक्सिल हो गया, डेक्स्ट्रेन हो गया, जिलेटिन हो गया, पीपीएफ हो गया हमारा, ये सब हमारे कोलाइट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है? ये हम जो फ्लूइड्स होते हैं, आईवी फ्लूइड्स, वो हमारे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को मेंटेन करते हैं टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को रोकता है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बैलेंस करता है। वॉल्यूम एक्सपेंडर, ये हमारे जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड एंड देयर यूजेस इन हॉस्पिटल। जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहले बात करते हैं एनएस की। एनएस का हम यूज कहाँ करते हैं? जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, डायबिटिक होता है, हाइपरनेट्रीमिया में यूज करते हैं। और एनएस का यूज हम कोई वुंड है उसको वॉश करने में भी करते हैं। और बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है, तो उनको देने में भी हम एनएस का यूज करते हैं। उसके बाद आरएल। आरएल कोई बर्न पेशेंट है उसमें हम आरएल देते हैं। कोई हाइपोटेंशन है, किसी का बीपी एकदम से लो हो गया है, तो उसमें हम आरएल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और हाइपोग्लाइसीमिया में भी हम डीएनएस देते हैं। उसके बाद D5%। D5% हाइपोग्लाइसीमिया में भी देते हैं और हाइपोवॉल्मिया में भी देते हैं। D10%, D10% का प्रयोग हम पल्मोनरी इडिमा में करते हैं, या कोई पेशेंट एनपीयू है आफ्टर सर्जरी या बिफोर सर्जरी, तो उसके वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए भी हम D10% का यूज करते हैं। उसके बाद D25%। D25% जब कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है तो उसमें हम D25% देते हैं। उसके बाद 0.5% NS, जिसको हम हाफ स्ट्रेंथ ऑफ NS बोलते हैं, मतलब 0.9% जो NS होती है उसका हाफ, उसका प्रयोग हम हाइपरनेट्रीमिया में करते हैं। उसके बाद 0.33% NS, इसका प्रयोग हम हार्ट फेलियर पेशेंट में देते हैं। फिर 3% NS, इसका हाइपोनेट्रीमिया में देते हैं। फिर आइसोएम। आइसोएम का क्या करता है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसमें और यूरिन ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में यूज करते हैं,
रीनल इनसफिशियंसी में देते हैं। उसके बाद आइसोपी, इसका प्रयोग हम पीडिया में करते हैं। हिमैक्सिल, हिमैक्सिल क्या है, हमारा कोलॉइड्स है, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है। कोई ट्रामा हो गया हो या बर्न हो गया हो तो हिमैक्सिल का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटियल न्यूट्रिशन, इसका प्रयोग हम ओल्ड पर्सन में करते हैं। ये तो बात हो गई कि आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स हम उसके कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। जितना जरूरी ये होता है कि यूज कहाँ करते हैं, ये भी जरूरी होता है कि किन पेशेंटों में हम आईवी फ्लूइड्स नहीं देते हैं। तो जैसे कि सीकेडी का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज, तो उसमें नहीं देते हैं। प्यूरल इन्फ्यूजन है किसी को तो नहीं देते हैं। कार्डियक इन्फ्यूजन है, सीएचएफ है या पल्मोनरी इडिमा, इन पेशेंटों में हम आईवी फ्लूइड्स नहीं देते हैं। उसके बाद अगर आईवी फ्लूइड्स ज़्यादा हो जाए बॉडी में तब क्या करना चाहिए, तब हम वहाँ पे डायूरेटिक ड्रग्स देते हैं। ये डायूरेटिक ड्रग क्या करती हैं कि हमारी बॉडी में जो ज़्यादा आईवी फ्लूइड हो गया है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट कर देती हैं। जैसे कि लैसिक्स है, डाइटोर है, एल्डेक्टोन है, ये और मैनिटॉल। मैनिटॉल ब्रेन डायूरेटिक होता है। थैंक यू।